मुल्क भर में बहरा अरब से जो मानसून हवाएं हैं वो आज दाखिल होने का इम्कान है, जिससे 10 से 16 जुलाई की जो तारीखें इस तक पंजाब और दीगर इलाकों में बारिशों का इम्कान है। 12 जुलाई से बलूचिस्तान में बारिशें हो सकती हैं, जबकि मानसून बारिशों से जो अर्बन फ्लडिंग है इसका भी खतरा मौजूद है। रेन एमरजेंसी ऑलरेडी नाफिज कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पर मानसून की पहली बारिश हुई और महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जो सिंध हुकूमत है इसने बारिशों और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इक़दामात किए हैं, बकौल उनके वो क्या हैं, इस वक्त कराची का मौसम कैसा है, इस पे हमने कहा जरा बात कर लें। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद। जी हाँ, आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब खान, अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त कैसा मौसम है कराची का? जी देखिए, कल जो मानसून की पहली बाकायदा बारिश, क्योंकि इससे कबल जो हुई थी वो प्री मानसून थी, कल बाकायदा मानसून की पहली बारिश हुई, लेकिन बादल जो है वो खुलकर नहीं बरस सके शहर भर में। अलबत्ता मज़ाफ़ाती इलाकों में जिसमें मोटरवे M9 है, इसके अलावा काठौर है, मलीर है, गडाब टाउन है, गुलशन मेमार है, गुलशन अदीद है, तो वहाँ पर जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें हुई और काफ़ी मूसलाधार बारिशें भी रिकॉर्ड हुई। लेकिन बदकिस्मती से ये सिस्टम जो है कराची के बाकी इलाकों की तरफ मूव नहीं कर सका और उसका जो ज़्यादातर फोकस रहा वो रहा मशरक़ी सिंध के ऊपर, जो कि हैदराबाद के उस तरफ के सारे इलाके हैं। और अभी भी लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई बरकरार है। और अभी जो थोड़ी देर पहले मेरी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से बात हुई है, तो उनको ये कहना है कि आज जो है वो दोपहर या दोपहर के बाद या दोपहर के बाद जो है वो गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के, लेकिन ज़्यादा इम्कान जो है वो मज़ाफ़ाती इलाके ही है। और उसके बाद ये जो है वो साउथ की तरफ निकल जाएगी, यानी समंदर की तरफ। और ये पूरा एक ट्रफ बना हुआ है भारतीय राजस्थान से लेके और हमारे मशरक़ी सिंध तक। तो इसके नतीजे में जो है हमारा लाहौर तो फ़ौरन वेनिस में तब्दील हो जाता है जब बारिश आती है। आपके कराची की क्या सूरत हाल है? क्या कुछ वेनिस जैसे, पेरिस जैसे कुछ मनाजिर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे भी मुख्तसर बारिश के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जी कल जब ये बारिश हुई थी, सबसे ज़्यादा बारिश जो सरजानी में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई और सबसे कम केमाड़ी टाउन में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। लेकिन इसके असरात के नतीजे में ये रहा कि कल जो है वो रात गए तक जो है कराची में गहरे बादल छाए रहे, जिसकी वजह से मौसम कदरे बेहतर था। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो फिर दोबारा वैसे ही जो है वो हब्स की कैफियत पैदा हो रही है और समंदरी हवाओं की रफ्तार बहुत कम है, क्योंकि सिस्टम की वजह से सिस्टम इस वक्त फ़ज़ाओं में मौजूद है। उसकी वजह से जो है वो शुमाली जो बलूचिस्तान की हवाएं उसका भी थोड़ा सा असर इस वक्त शहर के ऊपर मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त जो है मौसम गर्म और मरतूब है कराची, फिलहाल गर्म और मरतूब है। आफ्ताब खान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपने भी बताया कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से भी आपकी बात हुई, दोबारा से बारिशें होंगी और मानसून का स्पेल तो दाखिल हो ही चुका है मुल्क में, तो कराची में बिलखुसूस हम देखते हैं कि नालों की जो सफाई है उसका एहतमाम जो है वो हर बार नहीं किया जाता और उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे भुगतना पड़ता है, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस बार चूँकि अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है, रेन एमरजेंसी नाफिज है, तो क्या कुछ इंतजामात पहले से किए गए हैं? देखिए, मानसून नॉर्मली जो कराची में है वो 15 जुलाई से लेके और 15 सितंबर तक इसका दौरान ये रहता है, 2.5-3 महीने। अगर इस मानसून की बात करूं तो इसमें महकमा मौसमियात ने ख़ास तौर पर अगस्त के अंदर जो है तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। लेकिन अगर मैं इंतज़ामी उमूर की बात करूँ, नालों की सफाई की बात करूँ, तो मैंने कोई ऐसा मार्कतुल्लारा किस्म का कोई भी इक़दाम अभी तक नहीं देखा कि कहीं नाले साफ़ किए जा रहे हैं। ये हर साल का इसी तरह होता है कि दावे किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो नाले लबालब बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा जो है आबादियाँ जो है, अगर तेज़ बारिशें होती है तो बहुत सारी रिहायशी आबादियाँ जो है वो ज़ेर आब आ जाती है, जिसका हम मंजर पिछले मानसून में देख चुके हैं। और ये इस किस्म के दावे ही किए जाते हैं, इसके अमली तौर पर हमें ग्राउंड के ऊपर कुछ नज़र नहीं आता। अलबत्ता कल जब हल्की बारिश हुई तो कुछ टीमें निकली, लेकिन बदकिस्मती है कराची की कि कबल अज़ वक्त जो इक़दामात होने चाहिए वो उस वक्त किए जाता है जब सिस्टम सर के ऊपर आ जाता है। ये हर दफ़ा का यही प्रैक्टिस है। जी सही है, हर दफ़ा की प्रैक्टिस और दावे तो ज़रूर बिल्कुल हमने भी देखा किए जाते हैं, लेकिन उसके बरक्स हमें देखने में कोई कुछ नहीं मिलता है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आप कराची के मौसम के हवाले से बिलखुसूस बता रहे थे। और हमेशा की तरह इमरान हुकूमत सिंध की कोई तैयारी नहीं है और अभी हम मानसून में यही देखेंगे कि नाले जो हैं वो ओवरफ्लो कर गए, उसकी वजह से यहाँ पानी है, वहाँ पानी है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अब ये तो खबर है ही नहीं ना कि तैयारी नहीं है। अब जिस दिन तैयारी होगी उस दिन हम खबर देंगे कि आज तैयारी है। अल्लाह करे बारिशें हों, खैर की हों, हम हमेशा कहते हैं, और आपके लिए बाइसे ज़हमत न बने।